बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब, आज से शुरू होने वाला जो हफ़्ता है वो बड़ा अहम है। एक तो कुछ केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि कंक्लूड होने हैं या कुछ पे समाअत होनी है। और इसमें एक तो ये है जनाब कि आज से समाअत शुरू हो रही है। ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसकी समाअत फिर से रिज्यूम हो रही है। और इसमें अब तक की जो समाअत उसमें अतर मिनल्ला साहब ने और जस्टिस जो है मुनीब अख्तर, उन्होंने उधेड़ कर रख दिया इलेक्शन कमीशन का सारा जो केस या उनके सारे जो फैसले थे माजी के। और अब देखते हैं कि इसमें क्या होना है। इसमें मैं आगे चल के अपनी राय का इज़हार दूंगा कि ये जो जजेस अब चीफ जस्टिस के अगेंस्ट जाके उनके फैसले के खिलाफ जाके लाइन ले रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या काजी फाइज़ साहब की वाक़तन अब अक्टूबर में ही इज़ गोइंग होम, पैकअप का टाइम हो गया क्या? फिर जनाब एक 190 मिलियन पाउंड केस है, उसकी समाअत होनी है कल से। और फिर कल से ही जो इद्दत में निकाह केस है उसकी समाअत भी शुरू हो रही है। 12 जुलाई को जज ने फैसला देना है इस केस का। लगता है हुकूमत को नया केस जल्दी ढूंढना पड़ेगा इमरान खान को मज़ीद हिरासत में रखने के लिए, वरना खान साहब ने 12 जुलाई को हो जाना है रिहा। हफ्ते को PTI जलसा कर रही है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में ताजरों की तरफ से जो बजट में बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है और जो टैक्सेस लगाए गए हैं उस पर ताजरों ने पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज में ताजरों का साथ देने का फ़ैसला किया है। भरपूर एहतजाज आज पूरे मुल्क के अंदर किया जाएगा। फिर अगली जो कहानी है जनाब वो है अली जैदी और फवाद चौधरी के अली जैदी और फैसल वाडा के दरमियान फटा क्यों हुआ और अली जैदी का तहरीक इंसाफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। आने दिया जाएगा या नहीं आने दिया जाएगा? और बात करेंगे जनाब इमरान खान के हवाले से एक गारंटी की बात चल रही है, इंटरनेशनल गारंटी, एक गारंटर ढूंढा जा रहा है जनाब। MBS ने इनकार किया, मोहम्मद बिन सलमान ने, नया गारंटर कौन होगा, इस पर बात भी करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस इस हफ्ते लगे हुए, उन केसेस की नोयत कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केस है मखसूस नशिस्तों का, जिसकी समाअत आज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिज्यूम करने जा रही है। हर तरफ आप देखें ना, जो केसेस हैं कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ उन केसेस से जुड़ी हुई है। मेजॉरिटी में केसेस में जहाँ तहरीक इंसाफ मुतासरा थी, आज वहाँ तहरीक इंसाफ के अगर वो फैसले हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ तमाम के तमाम केसेस में बेनिफिशरी होगी। बेनिफिशरी इन द सेंस के तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए गए थे, आज तहरीक इंसाफ के पास वो रेमेडी का मौका आ गया है। तो मखसूस नशिस्तों में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस केस की समाअत इस हफ्ते कभी इम्कान है कि वाइंड अप हो जाएगी। पिछली समाअत पर तहरीक इंसाफ ने पार्टी बनने का फैसला किया था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस केस के अंदर पार्टी अब तक बनी हुई है, रिप्रेजेंटेशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है PTI के बिहाफ पर भी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछली तरह समाअत पर खुद जो है इस केस में फरीक बनने का फैसला किया था। तो आज उस वाले से भी फैसला हो जाएगा चीफ जस्टिस की जानिब से कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पटिशनर इस केस में एंटरटेन करना है या नहीं करना। और दूसरा यानी फरीक PTI बनती है या नहीं बनती। लेकिन इसमें अतर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे, जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स थे इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और जो इजाफी नोट भी अतर मिनल्ला साहब ने लिखा है वो बहुत ही, उन्होंने जो है ना कहते हैं कि पूरी चार्जशीट जारी कर दी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। वो कहते हैं भाई कैसे आप एक सियासी जमात को और उसके वोटर्स को फंडामेंटल यानी कि इलेक्शन से आउट करके आप जो है वो फंडामेंटल राइट आपने वोटर्स का मुतासर किया है। तो अब उन्होंने ऑलरेडी इस पर अतर मिनल्ला साहब ने बात की भी है पहले भी गुज़िश्ता हफ्ते के। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है वो है 8 फरवरी के इंतखाबात की सबसे इंपॉर्टेंट पटिशन जो कि दायर हुई, अभी तक खैर वो फिक्स तो नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अर्ली हियरिंग की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मुमकिन है, एन इम्कान इस बात का है कि अगर चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं जनाब ये मामला डिसाइड हो जाए तो इस हफ्ते ये पटिशन फिक्स होने का इम्कान है। ये पटिशन सबसे बड़ी पटिशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर ऐसा हो जाता है, ये केस अगर लग जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर इस हुकूमत को कोई नहीं बचा सकेगा। बड़े से बड़ा सेवियर भी आ जाए फिर वो बचा नहीं सकेगा, चूँकि इलेक्शन के अंदर बड़ा वाज़ी तौर पर फॉर्म 45 जिस तरह से उनमें टेम्परिंग करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 में जिताया इस हुकूमत को। तो अब एक मुतालबा आप देखें कि वाइडली बढ़ रहा है। देखें ना, फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा बड़ा वाइडली बढ़ रहा है। आप अगर देखें तो मैं पार्टियों की बात कर लेता हूँ, सियासी जमातों की। हिज़्ब इक़्तिदार में कौन बैठा है? नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और ये यानी कि मेन 3 जमातें हैं जो कि इस वक्त हिज़्ब इक़्तिदार में बैठी हैं। उधर आप देखें जनाब अपोजिशन में देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महमूद अचकज़ई की पार्टी, फिर उसके अलावा जनाब आपको नज़र आती है ये जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी के अलावा मौलाना फजल रहमान साहब हो गए,
और एक नई पार्टी भी आ रही है शायद हकान अब्बासी साहब की। तो मेजॉरिटी में जो पार्टियाँ इस वक्त मुल्क के अंदर है सियासी जमातें हैं, आल्दो उनकी नंबर गेम में कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत उतनी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मुल्क के अंदर सियासी जमातें मुल्क में फ्रेश इलेक्शन मांग रही हैं। तो आने वाले दिनों में अगर ये प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है तो ये मामला फिर ना एक फुल फ्लेज एक तहरीक की तरफ, यानी एक PNA की तरह की एक मूवमेंट जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़, वो 9 सितारे टाइप की एक मूवमेंट जो है वो शुरू हो सकती है। तो ये काफ़ी अलार्मिंग है हुकूमत के लिए। एक के बाद एक सियासी जमात का मुल्क में 8 फरवरी के इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए फ्रेश इंतखाबात का मुतालबा करना, और फिर ये केस लगा भी हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से डिसाइड होता है या सियासी जमातें इस मामले को अपने हाथ में लेती हैं। तो मुझे ये हुकूमत के लिए इतना ईजी गोइंग मामला, इतना कुछ सिंपल मामला नहीं लग रहा। ये बड़ा पेचीदा मामला है और ये हुकूमत का सर लेगा। ये मुझे लगता है कि इस पर अगर ये लग गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे ये भी लगता है एक चीज़ तो अब नज़र आ रही है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा साहब, ही इज़ इन हिज वे आउट, ही इज़ ऑन हिज वे आउट। और अब लग ये रहा है कि उनकी एक्सटेंशन वाला चैप्टर फ़िलहाल क्लोज़ हो गया है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर जुड़ी है मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के साथ, इस हद तक कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, बाकी जमातों को ही देनी है, जिस तरह से पहले दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ज़्यादती करते हुए तहरीक इंसाफ के हिस्से की नशिस्तें बाकी जमातों को दे दी गई थी। अगर उसी तरह से दे दी जाती है, इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त करार देती है, तो फिर जनाब उस सूरत में हुकूमत को फिर 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी और वो फिर कानून साजी करके आइन में तरमीम करके बल्कि जो है वो चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर सकती है, बढ़ा सकती है। वरना इतलात अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये आ रही है चीफ जस्टिस के करीबी ज़राए से कि फ़िलहाल ही इज़ ऑन हिज वे आउट। वो फ़िलहाल अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, पैकअप की तरफ जा रहे हैं। वैसे भी अब गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, 2 महीने तो इसमें निकल जाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 2 महीने आगे चीफ जस्टिस के पास होंगे। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे वो रिटायर। तो नए जो आने वाले चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अमूमन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस होती है, आप किसी भी कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करता है, जो हिस्ट्री से वाकिफ़ है, वहाँ पे ना एक माइंडसेट है, वहाँ पे एक प्रैक्टिस है, बल्कि आप इसे कह दें कि जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होता है ना, लोग उससे ज़्यादा जो इनकमिंग जो होता है चीफ जस्टिस, जिसने अगला ओहदा संभालना होता है, ज़्यादातर जजेस जो है ना, वो उनका टिल्ट उसकी तरफ जा रहा होता है, उसकी सोच के मुताबिक अलाइन अपने आप को लोग कर रहे होते हैं। अभी आप देखें कि जो एक हम देख रहे हैं कि ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फ़ैसला दिया अपना, एक उन्होंने नोट लिखा, ख़त लिखा कि जनाब अगर मैं होता तो मैं मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वोडा के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का ना कहता, यानी कि मैंने नहीं कहा, सॉरी, वो ये कहता है कि मैं ना करता, मैंने कहा नहीं, चीफ जस्टिस ने खुद से ये किया है। यानी चीफ जस्टिस ने एक फ़ैसला दिया और उसमें ज़ाहिर है वो बयान भी अतर मिनल्ला के हवाले से था, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैंने तो नहीं कहा चीफ जस्टिस को जनाब वो नोटिस लें, इस पर अस खुद ये सॉरी जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, तो ये तो चीफ जस्टिस ने खुद से की है। यानी इस तरह की जो आरा का आना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस का, वो क्लियरली बता रहा होता है कि वो मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं, इसका मतलब है कि वो जा रहे हैं, ये रियलाइज़ कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के अंदर भी, बेंचेस के अंदर भी के, यानी बाकी जजेस के अंदर भी के चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं। तो अगर ये रियलाइजेशन हो जाती है बाकी जजेस के अंदर भी, सबको ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो जा रहे हैं, तो इस वक्त जो इक्वेशन 6-6 की चल रही है, इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि 7-6 हो जाए अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आता है, तो उसमें फिर ये इक्वेशन जो है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में तब्दील भी हो सकती है। काजी फाइज ईसा साहब की जो राय है उसके ख़िलाफ़ ये राय जा सकती है, मेजॉरिटी जजेस जो है उनकी राय के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। अगर वो देखते हैं कि आने वाले जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो अगर ऑलरेडी आपको पता है कि वो फ़ैसला दे चुके हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि वो बाकी जमातों का उस पर हक़ नहीं बनता, तहरीक इंसाफ का उस पर हक़ ही बनता है, तो अगर बाकी जजेस भी अपने आप को आने वाले चीफ जस्टिस से ऐलान करने की कोशिश करते हैं, तो ये तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत बड़ा फ़ैसला हो जाएगा। वैसे मखसूस नशिस्तें मिल भी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हुकूमत को नहीं मिलती है, हुकूमत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 2/3 अक्सरियत फारिग हो जाएगी। जो अहम आइन साजी या आइनी तरमीम वो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक सूरत हाल है। ये कोई इतना सिचुएशन इतनी सादा नहीं है जिससे समझा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि जनाब 7-6 हो जाएगा। ये 7-6 PTI के हक़ में भी हो सकता है, 8-5 भी हो सकता है। बाकी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही है जी, कल से शुरू हो रही है। और इसमें समाअत ये है कि एक तरफ तो अडियाला जेल के अंदर समाअत होगी, इस केस की मज़ीद गवाहों के बयान कलमबंद होंगे, लेकिन इस केस में फ़िलहाल सब्सटेंस इतना नहीं है और उसमें इमरान खान को ज़मानत भी ऑलरेडी मिल चुकी हुई है। तो ज़मानत के ख़िलाफ़ भी चेयरमैन नैब ने एक पटिशन की है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपील की है कि इमरान खान की ज़मानत को मनसूख किया जाए, तो वो भी शायद इस हफ्ते फ़िक्स हो जाए। दूसरी तरफ कल एक और केस की समाअत होनी है, वो है जनाब ये जो
इमरान खान के खिलाफ जो इद्दत में निकाह वाला जो मामला था उसमें इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त तो मुअत्तल हो गई, यानी कि एक्सेप्ट नहीं हुई थी, रिजेक्ट हो गई थी 27 तारीख को यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सॉरी मुतल्लिका जो सेशन जज है उनकी तरफ से, एडिशनल सेशन जज की तरफ से। ताहम जहाँ से डायरेक्शन आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसने डायरेक्शन ये भी दे रखी थी जनाब कि अपने महीने के अंदर इस केस को वाइंड अप करना है, यानी 12 जुलाई बन रही है। 12 जुलाई तक हर सूरत में जो मेन अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक जो सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं मजोका साहब, उन्हें हर सूरत में ये वाइंड अप करना है। तो 2 जुलाई से समाअत शुरू होगी, 12 जुलाई को वाइंड अप करना, 10 दिन का टाइम है। 12 जुलाई से पहले पहले लग ये रहा है हुकूमत के जो इरादे हैं, जो अज़ाइम हैं इमरान खान को जेल में रखने के, उसके तहत वो कोई नया केस बना के इमरान खान की गिरफ्तारी उसमें डाल दें। तो अब जो है ना नैब और FIA में आजकल बड़ी दौड़ें लगी हुई है कि इमरान खान को कहाँ पे पकड़ा जाए, किस केस में पकड़ा जाए। ऐसा सबसे हैरानकुन बात यह है जनाब के कोई करप्शन की उस तरह से कहानी नहीं मिल रही, कोई इद्दत का केस है, कोई साइफर का केस है, 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी अब डायरेक्टली इमरान खान को कोई बेनिफिट हो रहा हो, माली फ़ायदा वो उठा रहे हो, वो नज़र नहीं आ रहा। ये मामला भी किसी और तरीके से जो है वो जोड़ा जा रहा है कि जी मलिक रियाज ने पैसे पाकिस्तान लाए, उनको अलकादर यूनिवर्सिटी जो है वो उन्होंने बना के दी, वो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में फिक्स कर दी गई। इमरान खान ने क्या फ़ायदा लिया अपने लिए? अलकादर यूनिवर्सिटी बनी है ना, वो अपनी उनकी ज़ात के लिए नहीं बनी, वो इसमें कोई बेनिफिशियल ऑनर नहीं है ट्रस्ट के अंदर। ये जो ट्रस्ट की बिल्डिंग है या जो फिर जो अलकादर यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है वो इमरान खान के नाम पे नहीं हो सकती, वो ट्रस्ट के नाम पर रहेगी। और अगर इससे कोई कल को इनकम होती है, रेवेन्यू जाते हैं, वो भी ट्रस्ट के नाम पे ही जाएंगे, इमरान खान की ज़ात को वो पैसा नहीं जाना। तो ये कहना कि ज़ाती कोई फ़ायदा उठाया, कोई करप्शन कर दी इमरान खान ने, अभी तक एक केस भी करप्शन का इमरान खान के ऊपर नहीं बन सका। तोशाखाना का बनाया गया वो एक टेक्निकल केस है, वो करप्शन आप उसे नहीं कह सकते। उन्होंने इतना राइट इख्तियार करते हुए जो पहले एक मुरवजा कानून था उससे भी बल्कि उन्होंने कीमत ज़्यादा लगा दी थी, उसकी तहफ़ की ज़्यादा लगा के, वैल्यूएशन में ज़्यादा कीमत लगा के उन्होंने बेचे हैं। पहले तो बहुत ही कम कीमत पे तहफ़ आप घर ले जा सकते थे, रिटेन कर सकते थे, रिटेनर पॉलिसी भी इमरान खान ने तब्दील की थी आके। तो मुझे अभी तक इस पर हैरत है कि हुकूमत के पास कोई करप्शन का केस नहीं आया। वो ये निकाह क्यों कर दिया जनाब, ये निकाह वाले मामले, साइफर वाले मामले, इस तरह की चीज़ों पे जो है वो रगेदा जा रहा है। कोई सॉलिड करप्शन का केस इमरान खान अभी तक हुकूमत नहीं बना सकी। बाकी इसके अलावा सियासी अगर हम मैदान की बात करें तो सियासी मैदान के अंदर अहम डेवलपमेंट ये है कि अगले हफ्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मूवमेंट शुरू करनी है हुकूमत के ख़िलाफ़। एक तो आज एहतजाज हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर ताजरों का, बजट के अंदर लगाए जाने वाले टैक्सेस और पर्टिकुलरली जो बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया जा रहा है। अब आप देखिए कितनी बड़ी ज़्यादती है, कितनी बड़ी ज़्यादती है। ये मामला समझने वाला है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी सनती हैं, सनती शोबे को, सनतों को हुकूमत ने तकरीबन 10 रुपये का वो कंसेशन दे रही हैं, बिजली पे सब्सिडी दी जा रही है, बिजली कम कीमत पे दी जा रही है। और वो 10 रुपये हुकूमत ने पता है कहाँ से पूरे करने हैं? वो उसने कमर्शियल सार्फिन से और डोमेस्टिक सार्फिन से, मेरी और आपकी जेब से वो पैसा निकल के जाना है किसकी जेब में? इंडस्ट्रियलिस्ट की जेब के अंदर। 10 रुपये फी यूनिट जनाब, जो मुल्क में सरमायाकार है, जो सनतकार है, उसकी जेब में जाना है। यानी कि गरीबों की जेब से पैसा निकाल कर अमीरों की जेब में डाला जा रहा है। टोल टैक्सेस में 30% तक का बजट में इजाफा कर दिया गया है। फिर कल जिस तरह मैंने जिक्र किया था, बड़ी ज़्यादती है कि 8,30,000 जो मिडिल क्लास में आते हैं बंदे, ये अपर क्लास नहीं बनती है, 8,30,000 या उससे ऊपर की जो सैलरी है उस पर 10% मजीद जो है वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, सरचार्ज लगा दिया गया। बड़ी ज़्यादती है टैक्स पर टैक्स लगाना। फिर एक और जो डिस्क्रिमिनेटरी एक आया है जनाब बजट के अंदर कि जी सरकारी मुलाजमीन यानी जो बाबू हैं, बाबू और फ़ौजी अफसरान जो हाज़िर सर्विस और रिटायर्ड हैं, उनके ऊपर जनाब वो प्रॉपर्टी अगर फ़रोख्त करते हैं तो उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये क्या है यार? ये मुल्क, एक मुल्क में दो कवानीन कैसे हो सकते हैं? मेरे लिए कानून हो रहा है, सरकारी बाबुओं के लिए और फ़ौजी अफसरान के लिए कानून हो रहा है। ये काम तो इस पर पब्लिक एंगर को, आवाम के गुस्से को जो है वो इन्वाइट करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह के जो है बजट के अंदर मामला किए गए। तो ताजरों ने कल पूरे मुल्क के अंदर, आज से बल्कि वो पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताजरों की कॉल को जो है वो वेलकम करते हुए, खैर मकदम करते हुए ताजरों का साथ देने का फैसला किया इस एहतजाज के अंदर। तो आज पूरे मुल्क के अंदर ताजर एहतजाज करने जा रहे हैं। बाकी अली जदी जो हैं उन्होंने एक नई टर्म कॉइन की है जनाब। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है मंसूर अली खान साहब को और उसमें उन्होंने एक नई टर्म कॉइन की है जनाब। वो ये कहते हैं कि आप ये जो PTI और हुकूमत के दरमियान जो मामलात होने हैं, आप इसे जो है ना वो मुज़ाकरात ना कहें, आप इसे डील ना कहें, बल्कि आप इसे ना एक कह दें जी कि एक इसे ट्रीटी कहते हैं। आप डील ना कहें बल्कि ट्रीटी कहते हैं। जो PTI के साथ अरेंजमेंट होना है तो वो जनाब जो है इसे आप ट्रीटी कहें या डील कहें। वो इमरान खान ने ना ट्रीटी करनी है ना कोई डील करनी है इस हुकूमत के साथ। वो कह रहे हैं कि ज़रा इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए
डील के वर्ड के बजाय आप ट्रीटी का वर्ड यूज़ करें, नहीं एक माहदे का आप एक वर्ड यूज़ कर लें। तो PTI फ़िलहाल मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात इमरान खान मानेंगे। बाकी अली जदीद ने यह बताया कि उनका फैसल वाडा से झगड़ा क्यों शुरू हुआ था। ये कहते हैं कि फैसल वाडा के पास ही बुलेट प्रूफ गाड़ी, तो हाँ साहब जब कराची आते थे वो उसी गाड़ी में बैठते थे। वो कह रहे जब मुझे भी बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल गई क्योंकि मुझे थ्रेट थी बींग अल तशी, तो हाँ साहब जब कराची आते उन्होंने मेरी गाड़ी पे बैठना शुरू कर दिया। तो यानी कि ज़ाहिर है ये बड़ी जंग होती थी कराची के अंदर कि खान साहब की गाड़ी कौन ड्राइव करेगा। तो वो फिर जब अली जैदी की गाड़ी में खान साहब बैठना शुरू हो गए तो फैसल वाडा वो कहते हैं कि मुझसे वो उलझना शुरू हो गए, मेरे खिलाफ हो गए। तब से आज तक वो कहते हैं मेरे खिलाफ है। तो PTI में वो वापस आना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर मैंने किसी सियासी जमात को ज्वाइन किया तो तरीके साफ ही करूँगा, किसी और जमात को ज्वाइन नहीं करूँगा। और वो उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जो PTI वाले कहते हैं ना कि DGI को हटा दिया था, आसिम मुनीर साहब जो DGI से उन्हें हटाया गया था, कहते हैं रिमूव की जगह अगर तरीके साथ यहाँ पे रिप्लेस का वर्ड यूज़ करे तो फिर भी तलखी कम हो सकती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस तरह कम नहीं होगी अली जैदी साहब। बाकी एक बुरी खबर है जी, बुरी खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कर दिया इजाफा। पेट्रोल की कीमत में किया गया इजाफा जनाब 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर का, और डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 265 रुपये 61 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत जो है वो 267 रुपये और 99 पैसे से बढ़ के 277 रुपये 45 पैसे हो चुकी है। तो ये जनाब इसके पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से है। बाकी खान साहब के हवाले से जो डील या ट्रीटी की बातें भी हो रही हैं, एक मामला जो है वो सामने आया है कि किसी तरीके से खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में गारंटर जो है वो कोई नहीं मिल रहा। इत्तलात चाहिए और गारंटर के लिए कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान से भी रब्ता किया गया था, लेकिन उन्होंने इस मामले में आने से माजरत की। तो अब देखते हैं गारंटर कौन आता है। फ़िलहाल तो मुझे ये मामला किसी मुज़ाकरात या बातचीत की तरफ जाता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा, और नवंबर में जाके जो है वो सूरत हाल बदल सकती है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बन जाते हैं अगर, तो उस पर तहरीक साहब अब नज़र जमाई बैठी है। नवंबर में जो है वो फेवरेबल चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होना शुरू हो सकती हैं। और उससे पहले अगर आप देखें तो सिर्फ जो एहतजाजी तहरीक है उससे तहरीक इंसाफ अपने अहदाफ हासिल कर सकती है इमरान खान की और बाकी कैदियों की रिहाई के। और तहरीक के अंदर भी जान तब होगी जब तहरीक इंसाफ के अंदर यूनिटी होगी। देखते हैं PTI का कारकुन इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हुए बाहर निकलता है या नहीं निकलता। एक डिसाइसिव हफ्ता जो है वो पाकिस्तानी सियासत का वो आज से शुरू हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।